चलिए पीछे की वीडियो में हमने जो है काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया था कि आपको कैसे मेंस में कौन कौन से क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसमें क्या परसेंटेज लाना है, क्या नंबर, ये सब बातें बता दी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट ये है कि भाषा में भाषा साहित्य के लिए उम्मीदवारों के लिए लिपियों के, ये लिपि के बारे में, भाषा और लिपि, तो ये सब तो अलग चीज़ है। उसके बाद आप देखेंगे एक चीज़ ये देखिए भाई लिपि वगैरह लैंग्वेज और लिपि है। उसके बाद ये देखिए ऑप्शनल की लिस्ट है ना, जिनको नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शनल की लिस्ट है। संथाली भाषा के लिए एक पॉइंट उन्होंने दिया है, संथाली भाषा के लिए इस प्रश्न पत्र देवनागरी लिपि में छपेंगे, किंतु उम्मीदवारों का उत्तर देने के लिए देवनागरी या आलोच की लिपि, ये देखिए। ठीक है ना, उसके बाद आपका ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है कि ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल देखिए ऑप्शनल दिए गए, कितने ऑप्शनल हैं टोटल, ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं लगभग 26 ऑप्शनल। ठीक है, 25 तो नंबर सब्जेक्ट वाइज हैं, बाकी 26 में क्या है कि सब सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज वाइज है ना, कि आपका कोई साहित्य लेना है किसी लैंग्वेज का, तो ये लिस्ट आपको ये पूरी दी गई। ठीक है, तो इतना आपको पता ही होगा, पहले से कुछ जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा मेंस का पॉइंट कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक विवरणात्मक प्रकार के होंगे। ठीक है ना, विवरणात्मक मतलब लिखित होंगे, लिखना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का बाद होगा। ठीक है, ये भी बात सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, अर्हक भाषा प्रश्न पत्र का और तथा ख को छोड़कर सभी प्रश्नों के उत्तर भारत के, याद रखिएगा, लैंग्वेज को छोड़ करके उत्तर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी में देना विकल्प होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन। इसमें क्या है कि जो उम्मीदवार प्रश्न पत्र को उत्तर देने के लिए उपयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करते हैं, अगर किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्दों में, यदि कोई हो का विवरण स्वयं द्वारा चयन की भाषा के अतिरिक्त कोष्टक में ब्रैकेट में अंग्रेजी भी दे सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट बात को लिखा है कि अगर आपको कोई तकनीकी भाषा, तकनीकी शब्दों में कुछ ऐसा हो तो आप ब्रैकेट में जो उसका अंग्रेजी भी दे सकते हैं, लिखा है इन्होंने। अब आप नहीं दे सकता, फालतू बातें हम नहीं करते हैं, जो है आपके सामने। ठीक है, हाँ, तथापि उम्मीदवार यह नोट करे कि यदि वे उपर्युक्त नियम का दुरुपयोग करते हैं, मतलब इंग्लिश ही देने लगते हैं, मतलब ज़्यादातर इंग्लिश दे देते हैं, अगर उससे दुरुपयोग करते हैं जिन्होंने मौका दिया है, तो इस कारणवश कुल प्राप्तांकों जो नंबर मिलेगा उनको, उनमें से क्या हो जाएगा, अन्यथा प्राप्त किए हुए में से क्या हो जाएगा, कटौती कर दी जाएगी, मतलब जो नंबर वो पाए रहेंगे उसमें क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, और असाधारण मामलों में उनके उत्तर अनधिकृत माध्यम में होने के कारण उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इन्होंने दिया है ना, उनका मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो। ठीक है, उसके बाद ये बात आपको पता ही है कि प्रश्न पत्र भाषा के साहित्य के प्रश्न पत्रों को छोड़कर केवल हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम का विवरण खंड 3 के भाग ख में दिया गया है। ये सब हम आगे चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा मोटा वीडियो बनाते रहेंगे ना, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।